हर रात बैठ के बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं कि नेक्स्ट डे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट करते नहीं हैं क्योंकि हम जल्दी उठते ही नहीं हैं। और अगर बाय चांस हम जल्दी उठ भी गए तो हम हमारे फ़ोन को स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज़ को हम कंप्लीट देख लेते हैं एंड फाइनली हमें रियलाइज़ होता है कि भाई आफ्टरनून हो गया है और अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। तो दुनिया से आधा दिन हम पीछे चल रहे हैं। अब मे बी इट्स योर फॉल्ट और मे बी नॉट, बट इस सिचुएशन में अब ये मैटर नहीं करता है। तो अब हमें ये सोचना है कि अब हमारे पास में जो आधा दिन है उसमें हमें क्या करना है, क्योंकि आपके पास में दो ही चॉइस है। फर्स्ट, आप बाकी बचे दिन को भी वेस्ट कर दो और सोचो कि नेक्स्ट डे कुछ करेंगे। सेकंड, जो आपके पास हाफ ऑफ द डे बचा है उसको कैसे प्रोडक्टिवली निकालना है। अब पूरा दिन बेड पे लेटे लेटे हम ये भूल जाते हैं कि हमने शावर भी लेना है। तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो सबसे पहले खड़े हो जाओ और तुरंत एक मस्त सा शावर ले लो, क्योंकि शावर लेने से बॉडी एक्टिव हो जाती है, हम फ्रेश फील करते हैं, जिससे कि हमारे को आगे का काम भी करने में मज़ा आता है। आई नो हम हाफ डे पीछे हैं, लेकिन हमें मॉर्निंग के सारे काम को आफ्टरनून में कंप्लीट करना है एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उतना। जैसे कि स्किन केयर, अपना ब्रेकफास्ट, अब क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम तो नहीं है तो लंच करना है, एंड वाटर इनटेक हमने करा नहीं होगा तो हमें ढेर सारा पानी भी पीना है। Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding. नाउ चेक योर टू डू लिस्ट। आई एम श्योर अगर आपको टू डू लिस्ट लिखने का हैबिट है तो आपने एक दिन पहले टू डू लिस्ट डेफिनेटली लिखा होगा। अब आपको चेक करना है कि आपने क्या क्या किया। आई एम श्योर आप डिसअपॉइंट होने वाले हो क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द काम इनमें से नहीं किया होगा। और अगर आप बिगनर हो टू डू लिस्ट लिखने के लिए तो आपको कभी भी बहुत बड़े बड़े काम को नहीं लिखना है, क्योंकि आप वो कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो सिंपल टू डू लिस्ट बनाओ जिसके अंदर सिंपल टास्क हो जिसे आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाई जाती है अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, ना कि डीमोटिवेट होने के लिए। और अगर आपने टू डू लिस्ट नहीं बनाई है तो आप एकदम न्यू टू डू लिस्ट बनाएंगे हाफ ऑफ द डे की, जिसमें आप सबसे इम्पॉर्टेंट काम को पहले लिखेंगे एंड बाकी ऐसे टास्क लिखेंगे जिसको आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। और एक सेक्शन बनाएंगे उसके लिए अगर आपके पास में टाइम बचा तो आप कौन से टास्क को पूरा कर सकते हो। तो मैंने तो अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट कर ली और जर्नलिंग भी। हमारी लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारा फ़ोन, जिसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर हमें दिन को प्रोडक्टिवली निकालना है तो हमें फ़ोन को तो साइड में रखना ही होगा। अगर आप साइड में नहीं रखना चाहते हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो आप अपनी मम्मा को दे दो फ़ोन और उन्हें कहो कि ये फ़ोन कहीं छुपा दो और जब आप मांगो तभी आपको ये फ़ोन मिले। इस बीच अपने खाने पीने का डेफिनेटली ध्यान रखना। अब आपको अपना काम स्टार्ट करना है। अब अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करोगी, लेसन्स कंप्लीट करोगी, क्योंकि इस टाइम अभी चल रही हैं वेकेशंस, तो आप अपने बुक के न्यू लेसन्स को पढ़ सकते हो, जिससे कि आप स्कूल में हमेशा स्टूडेंट से आगे रहोगे। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपनी इंग्लिश की क्लासेस। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आर्टिकल्स पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना और इंटरव्यूज़ सुनना। इसमें मुझे कुछ भी नया लगता है तो मैं उसको लिख लेती हूँ, उसके नोट्स बना लेती हूँ, जिससे कि मैं उसके मीनिंग को फाइंड आउट कर सकूँ और अपनी लाइफ में उसको यूज़ कर सकूँ, क्योंकि लिखने से हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। तो अगर आप भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हो या पढ़ते हो तो आपको डेफिनेटली राइट डाउन कर लेना चाहिए, जिससे नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो आप इजीली रिवीजन कर पाओगे। Now I'm gonna share with you a website which is helps me a lot। तो अगर आपको भी इंग्लिश सीखने का शौक है तो आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो, जिसका नाम है कैम्ब्रिज इंग्लिश।
तो जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको 3 लेवल्स दिखेंगे, बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। तो जो भी आपका इंग्लिश का लेवल है आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास में काफ़ी सारे टास्क आ जाएंगे जिनमें से आप चूज़ कर सकते हो, जैसे कि ईमेल लिखना, स्टोरी लिखना। मैंने यहाँ पर स्टोरी लिखना सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आपको 35 वर्ड्स के अंदर आपको कुछ भी लिखना है जो भी आपके मन में आ रहा है। उसके बाद में ये चेक करके आपको बताएगा कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। ये आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक को भी बताएगा। और हाँ, 35 वर्ड से ज़्यादा मत लिखना, ये वो भी बता देगा कि आपने 35 वर्ड से ज़्यादा लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर। और ये वेबसाइट एकदम फ्री है, तो अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप इसके अंदर डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर जो भी लिखा है उसको मैं चेक कर रही हूँ। अब ये चेक करके 2 मिनट में आपको बता देगा। जैसा कि आपने देखा, मेरा जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें ये कुछ तो दिखा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है इस सेंटेंस में। अब दोबारा आप इसको करेक्ट करके वापस से चेक कर सकते हो। ये आपके लेवल को भी बता देगा कि इंग्लिश का लेवल आपका कौन सा है। उसके बाद में आप जाके और नेक्स्ट लेवल के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। टेक्नोलॉजी को हम डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ नई स्किल्स को सीख सकते हैं और बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसे भी आप ले सकते हो। टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए मत यूज़ करो। अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पर जुम्बा क्लास स्टार्ट किया है, जो कि यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि मज़ा आता है गाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना। और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है और डांस भी हो जाता है, और कुछ स्टेप्स डांस के भी सीख लेंगे। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. थोड़ी देर के लिए टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, फ़ोन, टीवी सबसे दूर थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होने का और मी टाइम निकालना, वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब क्योंकि हमने अपना आधा दिन एकदम मस्त प्रोडक्टिव निकाला है, तो अपने आप को क्रिटिसाइज ना करके अपने आप को अप्रिशिएट करो और अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों पर रिवॉर्ड दो। अगर आपको कुछ खाना पसंद है या फिर पीना पसंद है तो आप वो बना सकते हो और उसको एकदम अच्छे से फैमिली के साथ में एंजॉय करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।